सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कैरियर्स में आपका स्वागत है। सेशन 2 में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल भी चल रहा है 31 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में। ये तीसरा एनुअल फेस्टिवल है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में कैरियर बनाना मतलब कि आपका आर्थिक समृद्धि से जुड़ना है। अभी जैसे हम लोग राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं वोटर लिस्ट के ज़रिए अपना वोट देकर, सिमिलरली यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लिस्ट से आप जुड़ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप करते हैं और आपको रेगुलराइज इनकम हो जाता है। 56 आवर सिर्फ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट गवर्नमेंट एक्ट के तहत आपको जो है काम दिया जाता है और उस काम में आपकी तरक्की भी होती है, सैलरी भी बढ़ता है और उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहते हैं। आपका रिपोर्टिंग आपका ब्रांच होता है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीज में और आप सीधा मंत्रालय संपर्क ले लेते हैं। आपको जो अधिकार मिलते हैं वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क का, डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट कनेक्शन का, डायरेक्ट वेलफेयर का। इसके ज़रिए आप सरकार के अंग बन जाते हैं। अभी आप सरकार के चुनने वाले अंग हैं पॉलिटिकल रूप से, लेकिन हम लोग 28 दिसंबर 2001 से आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं। उसमें आपको सरकार के अर्थ में आप भागीदारी हो जाते हैं। अभी सरकार में कुछ भी होता है तो आप उससे इनडायरेक्टली अफेक्टेड होता है, यहाँ पर डायरेक्टली अफेक्ट होता है। जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको जो है सो सब एक साथ बैठकर चुनाव कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ढांचा फ्रेमवर्क सरकार के ज़रिए मिल जाता है और उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में अपने विचारधारा को लेकर निकल पड़ते हैं। आप अगर काम करना चाहते हैं तो करेंगे और नहीं तो फिर आप अपना प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर लेते हैं। उस बीच में जैसे स्कूल के ज़रिए आप सीख जाते हैं पढ़ाई लिखाई, ठीक इसी प्रकार मंत्रालय के ज़रिए आपको दुनियादारी काम सब सिखा दिया जाता है। इसी को ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कैरियर्स कहते हैं। इसके ज़रिए आप ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं, इसके ज़रिए जैसे कोई इलिटरेट है तो इलिटरेट का 165 रुपया पर डे और सैलरी है 2500 रुपया। 56 आवर मंथली वर्क करना है। लिटरेट का है 180 रुपया और उसको अल्फ़ाबेट जानना चाहिए। उसका सैलरी है 2750 रुपया। फिफ्थ पास का है 250 रुपया, सैलरी है 3500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया और सैलरी है लगभग 4500 रुपया। टेंथ पास का है 375 रुपया, सैलरी 5500 रुपया। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपया और सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया और सैलरी हो गया 7500 रुपया। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया 560 रुपया, सैलरी हो गया 8500 रुपया। एमफिल का हो गया 620 रुपया, सैलरी हो गया 9500 रुपया। और डिलेट का हो गया 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और पीएचडी का हो गया 750 रुपया क्रेडिट और सैलरी हो गया 11,500 रुपया। आपको 56 आवर वर्क करने हैं। यूनिवर्सिटी सबसेट रहता है यहाँ पर। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी भी है और आपको मिला 10,500 रुपया। अच्छा, प्रमोशन 4 साल पर मिलता गया। जो आप और पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाती है। जैसे कि एक ब्रांच में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट जहाँ पर आप जुड़ेंगे वहाँ पर 8 मैनेजर होंगे। पहला हो गया केंद्रीय मैनेजर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, राज्य मैनेजर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। उसके बाद आपका हो गया तीसरा फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर। चौथा हो गया डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर। पाँचवा हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर। इसका काम हुआ आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आप 10 MA डिग्री प्राप्त करें और 50,000 रुपया कमाएँ। 20 MA डिग्री पर 1 लाख रुपया
30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया। यहाँ पर MA डिग्री जो है PhD के बाद BA MA MPhil PhD सबको एक वैल्यू दिया गया है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट गवर्नमेंट एक्ट के तहत। तो इस तरह से आपको जो है आ जाता है। उसके बाद है आपका वुमेन मैनेजर। उसके बाद हो गया मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर। मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर जो भी आसपास मंदिर है वो डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान का व्यवस्थित ढंग से सब व्यवस्था किया गया है। और उसके बाद है इंडस्ट्रियल मैनेजर। इंडस्ट्रियल मैनेजर इसलिए क्योंकि आपका 56 आवर वर्क के बाद सारे इंडस्ट्री में ही काम करते रहते हैं, तो इसलिए इंडस्ट्रियल मैनेजर दिया गया है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए सभी को जो है ये सुविधाएं दी गई हैं। तो इसमें करियर बनाने में आपको क्या है कि आपको कभी भी रोज़गार की समस्या नहीं आती है, और आप जो है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करते हैं। यह आर्थिक आज़ादी लाता है और हमारे जीवन को मजबूत करता है। सोशल सिक्योरिटी इसमें बिल्कुल सही हो जाती है। आप कहीं भी काम करेंगे। अभी एक हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के जरिए बनाया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के जरिए 50,000 से ऊपर वाले को कहा जाता है ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, और 50,000 से नीचे को कहा जाता है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। और जो 50,000 के नीचे है समस्या वहाँ पर रहती है, क्योंकि आर्थिक रूप से दुर्बल और इकोनॉमी एक्सप्लॉइटेड रहते हैं, अपने विचारधारा को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर से जान छूट नहीं सकती है, क्योंकि अगर नौकरी करेंगे तो फिर प्राइवेट सेक्टर आपको छोड़ेगा नहीं, और आपको इतनी पूंजी नहीं रहेगी कि आप जो है अपने इस्टेब्लिश कर सकें, क्योंकि आपको सेल्फ रिलायंट के लिए पूंजी चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, स्थिरता चाहिए, वो आपको प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं देता है। ऐसी स्थिति में सरकार ही ऐसी संस्था है जो इस चीज़ को करती है, और इस चीज़ के लिए डायरेक्ट मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट कनेक्शन सबसे बड़ा लाभकारी है। अमितेश्वरवाद के तहत हम लोगों ने बहुत सारे अपलोडिंग्स किए हैं यूट्यूब पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन का। उन सब को देखें और जो है सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ राजनीतिक रूप से एक रास्ता निकाल रही है सभी करियर्स बनाने के लिए। साथ साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के तहत हर एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइज रूप से आपको रोजगार आए इसकी व्यवस्था बना रही है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में करियर बनाना सबसे लाभदायक है। इसके अलावा 6 और आपको जो है राष्ट्रपति भवन रूप में लिए गए हैं इसमें, जैसे शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज एक राष्ट्रपति भवन हो गया, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा दस्तावेज, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती आयुर्वेद राष्ट्रपति भवन, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, पांचवा हो गया प्रत्येक 100 वर्ष के भवन राष्ट्रपति, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट के स्टूडेंट। 6 राष्ट्रपति भवन ये हो गए। इसके अलावा 6 और माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख और क्रिश्चियन। ये सारे मंदिर के दस्तावेज आपको 6 माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन, 6 राष्ट्रपति भवन उधर हो गए, 6 इधर हो गए। इस प्रकार से इसका व्यवस्था चलाई जाती है। इसके अलावा जो है सो इसमें जो मेन जो किताब है वो है ट्रूथ ओनली टर्म्स, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कैरियर्स को आगे बढ़ाता है। यह लिखा गया है विदेश्वर झा अमित कुमार द्वारा और पब्लिश किया गया है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन इसी की संस्था है, और इंग्लिश में यह किताब लिखा गया है। 651 रुपये की किताब है, पार्सल के जरिए आप तक पहुँच जाएगी। प्राइस फ्लेक्सिबल है और आपके हिसाब से ढल जाती है। ये किताब जरूर पढ़ें और इसको आगे बढ़ें। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ओनली टर्म्स में, जो कि आपको व्यवस्थित ढंग से सब कुछ बताता है। 6 परिवार, राष्ट्रीय परिवार 6 है, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन आदि शक्ति जगदम्बा प्रत्येक सोम गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट। तो ये परिवार ये किताब इसके बारे में आपको व्यवस्थित ढंग से बताता है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के तरफ ले जाता है, आर्थिक रूप से मजबूत करता है। तो करियर के लिए भी ये किताब बहुत आवश्यक है। 2,551 रुपये की किताब है।
आपको फ्लेक्सिबल प्राइस पर मिल जाती है पार्सल के जरिए। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और SMB ऑफिस नंबर है 6397360717। अच्छा, ईमेल एड्रेस है OSEMBoffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail। इस तरह से 3 कॉन्टैक्ट्स हैं ईमेल के ज़रिए। ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन आपको कैरियर्स को बूस्टअप कर देता है। जहाँ पर भी है वहाँ पर ऑफिस खुल जाती है, मतलब कि हर एक 2 किलोमीटर के रेंज में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट की ऑफिस है और इसके ज़रिए आपको जो है रोज़गार की व्यवस्था की गई है। 56 आवर वर्क के लिए आपको एक रजिस्टर प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको एक अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आपको वर्क दिया जाता है और उस वर्क के तहत जो है आप स्वरोजगारी सरकारी नौकरी करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसी में। इसकी जो है बनाने के लिए अमितेश्वर झा ने 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में इसको आगे बढ़ाया है। 28 दिसंबर को हम लोग आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं। फेस्टिवल इसका जो है 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 7 जून, 28 नवंबर से 7 दिसंबर और अभी चल रहा है 31 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में। 4 फेस्टिवल है, फेस्टिवल 1, फेस्टिवल 2, फेस्टिवल 3, फेस्टिवल 4। लगभग 2.5 महीने यानी कि 2 महीने 15 दिन के अंतराल पर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, क्योंकि रेगुलरिटी मेंटेन रहे और जो है दस्तावेज़ को आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है यूनाइटेड दस्तावेज़ को इसको प्राथमिकता दी जाती है। अभी तक जो भी मंदिर बनाए जा चुके हैं उन सब के दस्तावेज़ को लेकर एक ढांचा तैयार किया जाता है, जिसके ज़रिए कि सीधा रास्ता आदमी चलता जाए और व्यवस्थित ढंग से इसका निर्माण करें। इसके ज़रिए आपको कैरियर करने से आप व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट में आप जुड़ जाते हैं। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आप में आ जाती है और आप जो है व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ जाते हैं। ये बात का ध्यान रखा जाए कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हमेशा से आपको आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। जो भी आप काम करेंगे वहाँ पर आपको पूंजी का अभाव होगा, साथ साथ आपको रेगुलराइज इनकम का अभाव होगा। यहाँ पर इस चीज़ को एडजस्ट किया गया है संवैधानिक रूप में। हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो सारी नीतियों को वैसे का वैसे ही रखा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जो हमारी आबादी थी 33 करोड़, अब आबादी है 150 करोड़। ज़रूरतें बदल गई हैं। रोजगार जॉबलेस ग्रोथ भारतवर्ष में हो रहा है, उस चीज़ का ये निदान करता है, क्योंकि आपको रोजगार परमानेंट पकड़ाता है, संवैधानिक रूप से पकड़ाता है। क्योंकि संवैधानिक रूप का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि आप उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके बात को दबा दिया जाता है। हम सब एक्सप्लॉइटेड होते हैं प्राइवेट सेक्टर में और नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना छोटा दायरा होता है कि आप या तो अपनी ज़िंदगी खोते हैं या फिर जो है सो एक्सप्लॉइटेड होते हैं। बट यहाँ पर आपको करियर बनाने से, सरकार में करियर बनाने से आपका जो है रास्ता खुल। सरकार में 2 तरह से करियर, कंपटीशन क्वालिफाई करना कठिन है, क्योंकि कंपटीशन हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे आपके पास वोटर लिस्ट में नाम है, ठीक इसी प्रकार इसमें आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको सीधा कनेक्शन लेना है, स्वरोजगार करना है, 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन कर लेना है और पैसे उठाना है। तो एक साथ पदयात्रा चल रही है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, उसमें साथ दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, ऑटोमेटिक है कि ये सब्सक्राइब आपको पहुंचा देगा सबसे ऊपर तक। क्योंकि अगर मिलियंस में सब्सक्राइब होते हैं तो आपको प्रेशर पता चल जाता है गवर्नमेंट में कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ पहुंच रही है दिल्ली में और सभी राज्यों में। तो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ को समझें और अपने कैरियर्स को बूस्टअप करने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें और साथ साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट में कैरियर बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका
कल्याण आगे बढ़ेगा और साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।